जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे कैसे मुझे ब्लेस किया है, और जिसका आभास भी मुझे नहीं था। और वो जब मैं धीरे धीरे सत्संग सुनती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि गुरु जी ने मुझे भी ऐसी ही ब्लेसिंग दी है और मुझे भी ब्लेस किया है। न जाने कौन सा कष्ट मेरा ड्रीम में गुरु जी ने कटवाया है, मेरा और मेरे बच्चे का। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ समय पहले मैंने सत्संग सुना, जिसमें एक बार एक संगत आंटी जी का सुना था और एक बार एक संगत अंकल जी का सुना था, जिसमें वो सचखंड का डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा वो उन्होंने देखा था। और ये उन्होंने गुरु जी के सामने, जब उनके चोले में, गुरु जी अपने चोले में थे, तब उन्होंने ये देखा था। और वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शुरुआती दिन थे मेरे, जब मैं गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। तो उन दिनों में मुझे एक सपना आया था, और ऐसा लग रहा था उस सपने में कि मेरे मैं अपने एक बच्चे, जो है बेटे के साथ कुछ रिश्तेदारों से भाग रही हूँ बच के। और भागते-भागते मैं एक ऐसे हिली एरिया में पहुँची हूँ जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हैं, और एक पहाड़ की चोटी पर एक सफ़ेद रंग का गुरुद्वारा है। और मैं क्लिफ़ की तरफ से उसके ऊपर चढ़ती हूँ, और अपने बेटे को गोद में लेकर के, जैसे लाइक क्लाइंब कर रहे हैं क्लिफ़ की तरफ से, और टॉप फ्लोर पे पहुँच गए हैं। और सीढ़ियाँ, जो जीने में अक्सर जो सीढ़ी होती है प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पर वो टर्न होता है, तो मैं वहाँ पर जब टॉप फ्लोर पे पहुँची हूँ क्लाइंब कर कर के अपने बेटे के साथ, तो पहले मैंने अपने बेटे को अंदर जंप कराया है उस प्लेटफ़ॉर्म पे, और उसके बाद फिर मैं खुद जंप करी हूँ अंदर। और उसके बाद आई स्टिल केप्ट वॉचिंग, लाइक बिहाइंड, मुड़-मुड़ के कि देख रही हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा अभी भी मुझे पकड़ने के लिए। और वो लोग आए हैं और खिड़की से, मतलब लाइक झाँकते हुए, लाइक उतने में ही वो चले गए हैं। मतलब लाइक दे वर नॉट एबल टू एंटर इनसाइड द स्टेयरकेस और थ्रू विंडो। तो इतनी देर में ही, जब मैं, मतलब जंप मैंने मारी है, तो मैंने बच्चे को, जैसे मैं और मेरा बच्चा, तो हम उठाए, और मैंने इतनी देर में देखा तो एक लंबा सा जवान, करीब 25-26 साल का होगी उसकी आयु। और ऐसा एक आया है सफ़ेद रंग के ड्रेस में, और वो जैसे गुरुद्वारे के लोगों की होती है ना, वैसी ड्रेस है वो। और उसमें बहुत सुंदर, बहुत गोरा-चिट्टा है। एग्ज़ैक्टली स्वरूप याद नहीं है, क्योंकि सपना ये मेरा सुबह 2 से 4 के बीच का है, और मैं सपने में ही इतनी घबराई हुई हूँ कि मैं, मतलब मेरा ध्यान पूरा उन रिश्तेदारों पर है पीछे, जो मेरे बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं। अम, तो ये एक्चुअली सच भी है। मुझे उन लोगों पर शक था पहले पहले भी, और मैंने शक था नहीं, मैं तो कहूँगी मेरे को यकीन ही था, बट वो और यकीन में बदल गया है डबल कन्फर्मेशन के साथ, जब मैंने ये सपना देखा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, और ये गुरुजी की कृपा से हो रहा है, और ये कोई कष्ट काटा जा रहा है। बट मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, सुबह का सपना है, और एट द एंड हम सेफ हैं। मतलब वो जो, जब नौजवान आए हैं सपने में, तो उन्होंने मुझे अंदर की तरफ सेफली, मुझे और मेरे बेटे को अंदर, कहा कि अंदर जाओ। अंदर मतलब नीचे की तरफ, हम जो, क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पे उतरी हूँ, तो मैं नीचे की तरफ जीने के थ्रू जा रही हूँ, और अंदर हूँ मैं गुरुद्वारे के, एंड आई एम सेफ एंड साउंड विद माई बॉय। और कोई मेरा जो एनिमी है, जो हमारे को, लाइक जो रिलेटिव्स हैं, वो हमारे को चेज़ नहीं कर रहे हैं एनीमोर। तो ये मेरा ड्रीम दर्शन था, जो मैंने उस समय देखा था, और मुझे एहसास नहीं था। और जो जवान हैं, वो इतने टॉल हैं, उन्होंने मुझे, मतलब लाइक बीच में खड़े हो गए प्लेटफ़ॉर्म पे, और मुझे, मतलब जस्ट कह रहे हैं कि यहाँ कैसे बीबी? और मतलब नीचे की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जाओ, अंदर जाओ। तो मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ अंदर की तरफ जाने के लिए। तो ये था। और मैं जब उठी तो मैंने कहा, बहुत अजीब-सा लगा कि गुरुद्वारा जो है मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो मतलब मैं सिख नहीं हूँ, मुझे, हाँ, बंगला साहिब वगैरह और घर के आस-पास वाले गुरुद्वारे में हम जाते थे, थोड़ा प्रभात फेरी वगैरह के भी बारे में जानते हैं। बट गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही मैं गुरुद्वारे और गुरबानी और ये सब चीज़ों से जुड़ी हूँ। तो मुझे सब अजीब-सा लगा था, क्योंकि शिव मंदिर दिखे जो मैं पूजा-पाठ करती हूँ डेली में, वो दिखे तो समझ में आता है कि अपने सपनों में वो देख लिया। बट गुरुद्वारा जब दिखा तो मुझे बहुत अलग सा लगा कि गुरुद्वारा कैसे, हाउ हाउ इट हैपेंड। बट ठीक है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव था एंड में, तो मैं आई वाज फीलिंग सेफ कि चलो, सुबह का सपना, सब कुछ सेफ है। बट जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे, मैंने भी ऐसे ही देखा था, तो शायद वो सचखंड के दर्शन ही गुरुजी ने मुझे कराए थे। और उस दिन मेरा और मेरे बेटे का बहुत बड़ा कोई कष्ट डेफिनेटली गुरुजी ने काटा है, क्योंकि वो रिश्तेदार, मैं रियलिटी में भी जानती हूँ कि वो थोड़ा हमारे बारे में गलत इंटेंशंस रखते हैं। तो कोटि-कोटि शुक्राना मालिक, न जाने क्या आपने किया, मैं तो सही से शुक्राना भी नहीं कर पाई उस समय, ना ही मैं आपको प्रणाम कर पाई उस समय, जैसा आप कहते हैं। तो भूलों के लिए क्षमा कीजिए, और अपनी कृपा सदा बनाए रखिए, सब पर बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।